हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी ने सिलेबस कम किया है, तो पहली क्लास होगी एनसीईआरटी की। पहला चैप्टर है, अब कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है और कौन सी नहीं करनी है। जैसे कि आपको पता है, पुराने मैथ से 1.1 को हटा दिया गया है। आज से जो नई है, नई सीरीज की क्वेश्चन हम करेंगे। और जो आपके पास पहला चैप्टर है और तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो। न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। पूरा का पूरा मैथ हम करवा देंगे आपको। कंप्लीट कोर्स रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो आज का पहला चैप्टर है और पहली एक्सरसाइज आपकी, वो एक्सरसाइज आपके पास 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है आपके पास वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है। जितने भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो, सभी क्या होंगे आपके पास, वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसके अंदर नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, कुछ भी हो, अभाज्य संख्या हो, रूट की हो और स्क्वायर रूट की हो, या पॉइंट की हो, डेसिमल की हो, कुछ भी नंबर हो, वो आपके पास कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 1.1 शुरू करते हैं। तो उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर, पहला पार्ट है 40, दूसरा पार्ट आपके पास 156, तीसरा पार्ट आपके पास 3825 और चौथा पार्ट आपके पास 5005 और इसके बाद है 7429। ये आपके पास दिए गए हैं। तो अब इनको किसके रूप में लिखना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो फैक्टर हो। जिसके दो फैक्टर हो, कौन से, एक तो खुद होगा, वही नंबर एक एक होगा, उनको बोलते हैं अभाज्य। ठीक है। और जैसे अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही होगी। अब इनके क्या करने, आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने, इनके गुणनखंड। तो सबसे पहले पहला पार्ट है 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले कितने पे चलेगा, ये 2 पे। 2 पे 40 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, कितना होगा आपके पास, 20 होगा। अब कितने पे चलेगा, 2 पे फिर चलेगा 10, 2 पे फिर 5 होगा। अब कितने पे चलता है ये, ना 3 पे चलेगा। इसके बाद कितने पे चलेगा, ये 5 पर चलेगा, 5 एकम 5। अब इसको 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, यही है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंपल करके। 2 कितनी बारी है आपके पास, 3 बारी है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और गुणा में 5। ये था इसका पहला पार्ट था। 100 कुल 40 को हमने कैसे लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 5। दूसरा आपके पास है 156, दूसरा पार्ट है आपके पास 156। 156 को आपने किस प्रकार लिखना है, 2 पे 78। जब भी हम 156 को 2 से भाग देते हैं, तो आपके पास कितना होगा, 78 होगा। अब इसके बाद 2 पे फिर जब भी हम 78 को 2 से भाग देंगे, तो 39 आएगा आपके पास। अब जो 39 है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। 2 के बाद हम किस नंबर पे ट्राई करेंगे, 3 पे। 3 पे ये नंबर चलता है। 3 पे नंबर किस प्रकार चलेगा, अगर इन अंकों का योग कितना है, 9 और 3 कितना, 12। 12 3 की टेबल में आता है, तो वो संख्या किससे भाग होगी, 3 से होगी। तो 3 पे ट्राई करते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया 39। और 13 तो किसी टेबल में नहीं आता, तो कितने पे चलेगा अब ये, 13 पर, 13 एकम 13। तो हम 156 की क्या लिख सकते हैं फैक्टर, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। 2 कितनी बारी है, 2 बार है। 3 एक है और 13 भी कितना है, 1 बार है। यह आपके पास 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी आपके पास 156 के अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरीके से आपने 2 पार्ट किए हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद है पार्ट नंबर 3 करेंगे, पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। आइए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास, 3825 है।
3825। अब ये नंबर किस पे चलेगा? देखो पहले हम चेक करते दो पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। या तो 5 पे चलेगा या 3 पे चलेगा। पहले 3 पे ट्राई करते हैं। 2 पर नहीं चलता तो इसके बाद 3 पे ट्राई करना आपने। 3 का रूल क्या है? इनका अंकों का जोड़। 5 और 2 7, 7 और 8, 7 और 8 15, 15 और 3 18। मतलब क्या आपके पास ये संख्या 3 से भाग होगी। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चे कितने आपके पास? 2। यहाँ पर कितना हुआ? 22, 7 ये 21 1, और यहाँ पर 15, 5 ये 15। अब ये नंबर किस पे चलेगा? अब 7 और 5 12, 12 और 3 15, 3 पे फिर चलेगा। 3 चौके 12, फिर इसके बाद 3 दूनी 6 1, 3 5 15। अब ये बताओ कि ये नंबर अब 3 पे चलेगा? 425 3 से भाग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके अंकों का योग कितना आपके पास? 11 है, इसलिए ये संख्या 3 पे नहीं चलेगी। तो अब कितने पे चलेगी? 5 पे। 5 5 8 40, कितना बचा आपके पास? 2, 5 5 25। ठीक है, इसके बाद 5 पे फिर चलेगा ये आपके पास 17 की 5 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होगा आपके पास? 85 होगा। अब ये किस पे चलेगा? 17 पे। 17 एकम 17। तो 3825 के फैक्टर क्या हुए कि 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17, ये आपके पास फैक्टर होंगे। 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तो इसको कैसे लिखना आपने? 3 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर और गुणा में 17। ये 5 का स्क्वायर क्यों किया? 3 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि जो आपके पास 3 है कितने बारी है? 2 बार है, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, तो इसके रियल फैक्टर क्या हो गए? 3 2 बार है, 5 कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, 17 एक बार ही आएगा। तो इसके ये आपके पास क्या हो गए? अवैज्य गुणनखंड होंगे। अवैज्य गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद है 5005। 5005, अब ये नंबर आपका 5 पे चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा, ना 2 पे चलेगा। 3 पे क्यों नहीं चलेगा? 5 और 5 10 होते हैं, 10 3 की टेबल में नहीं आएगा। 3 के बाद किस पे? 5 पे। 5 एकम 5 0 0, फिर इसके बाद 5 एकम 5। अब ये 5 पे नहीं चलेगा। 5 पे नहीं चलेगा, अब 7 पे ट्राई करो आप। 7 पे, 7 पे देख लेते हैं। 7 एकम 7 बचे 3, 7 पे चलेगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, कितना बचेगा आपके पास? 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ? 30, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कितने बचे? 2, और यहाँ पर कितना है? 1, 7 या 21। अब ये बताओ किस पे चलेगा? अब 7 पे तो ये नंबर नहीं चलेगा। 7 के बाद कौन से नंबर है आपके पास? 7 के बाद अवैज्य संख्या कौन सी होती है? 11 होगी। 11 पर चलेगा ये। 11 एकम 11 बचे 3 आपके पास, 11 या 33। ठीक है, 13 पे, 13 एकम 13, ये हो गया आपके पास। 505 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास? 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, 5 गुणा 7 गुणा में 11 गुणा में 13 इसके फैक्टर होंगे। राइट, ये थे आपके पास 4 पार्ट, और लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। 7429। अब ये नंबर बताओ कि 2 पे नहीं चलेगा। 2 पे नहीं चलेगा, 3 पे देख लेते हैं। 3 पे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 7 22, 3 पे भी नहीं चलेगा। 5 पे भी नहीं चलेगा ये अब। ठीक है, 7 पे देख लेते हैं। 7 एकम 7, फिर 0, फिर 7 से 42, 7 पे भी नहीं चलेगा। फिर इसके बाद 7 के बाद किस पे ट्राई करते हैं? 11 पे। 11 पे देखो, 11 पे चलेगा तो 66, कितना बचा? 8 82। ठीक है, तो फिर इसके बाद कितना बचा आपके पास? नहीं चलेगा ये भी। इसके बाद किस पे चलाना है? ये आपके पास 17 पे देख लेते हैं। 17 पे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितने बचे? 6, यानी 62। ठीक है, 62 हुए। फिर इसके बाद 17 या 51, कितने बचे आपके पास? 11। ठीक है, उतारा 9, कितना होगा? 119, और 17 7 कितना होता है? 119।
यानी आप जब भी हम 7429 को 17 से भाग देंगे तो 437 आएगा। अब 437 के बाद यानी 17 भी चला था हमने, 17 के बाद कौन सा नंबर होगा नेक्स्ट? 19 पे ट्राई कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 43 में से 38 गया, कितना बचा आपके पास? 5, और कितना आपके पास? 7, तो 57, तो 19 या 57, 23 पे चलेगा। अब 23 से कम 23, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये इसके फैक्टर हैं। ये तीनों संख्या के आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ कितना होता है उनका? 1 होगा। और इनका एलसीएम क्या होता है? इन सभी संख्याओं की गुणा होती है, वो एलसीएम होता है। ठीक है, ये आपके पास था, पहला क्वेश्चन था 1.2 एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।